औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लव व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तलाक़नामा और तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट में क्या फ़र्क होता है और तलाक़नामा और तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट रखना या हासिल करना क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले जी हम देखते हैं जी कि तलाक़नामा क्या होता है। तलाक़नामा ये होता है कि अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को तहरीरी तौर पे किसी कागज़ पे या किसी भी स्टैम्प पेपर पे तलाक़ लिख के दे देता है तो उसको तलाक़नामा कहते हैं। वो तलाक़ सलासा भी हो सकता है, यानी कि एक ही दफ़ा में तीनों तलाक़ें भी दी जा सकती हैं, या हर महीने एक एक तलाक़ करके भी नोटिस दिया जा सकता है। यानी कि तलाक़नामा वो पेपर होता है जिस पे शौहर जो है वो अपनी बीवी को तलाक़ देता है। दूसरा जो है कि तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट क्या होता है कि जब भी कोई भी तलाक़ जो अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो उसके लिए कानून में ये ज़रूरी है कि उस तलाक़ का एक नोटिस जो है वो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल को भिजवाए, और मुतल्लिका यूनियन कौंसिल 3 माह उनकी मसालत की कोशिश करती है। अगर उनमें मसालत हो जाए तो उनकी वो तलाक़ का नोटिस ख़त्म हो जाता है। अगर मसालत ना हो वो तलाक़ मुअस्सर हो जाती है और यूनियन कौंसिल तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट जारी कर देता है। तो ये था जी तलाक़ में और तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट में फ़र्क कि तलाक़नामा सिर्फ़ तलाक़ का लिखना और तलाक़ का देना जो है तहरीरी तौर पे ये तलाक़नामा होता है, और जब यही तलाक़ का नोटिस जो है ये उसको भिजवाया जाए अपने यूनियन कौंसिल में और यूनियन कौंसिल जो है वो तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट जारी करती है तो ये तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट होता है। अब यहाँ पे एक बात बहुत अहम है, जो टॉपिक जिस पे मैं ज़रूरी बात करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट हासिल करना क्यों ज़रूरी होता है। बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं, तलाक़ के बाद शौहर जो है वो बीवी को तलाक़ दे देता है या बीवी अदालत से खुला ले लेती है। दोनों सूरतों में जो तलाक़ें हैं ये नॉर्मली तलाक़ हो जाती है, लेकिन उसका तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट हासिल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत से ऐसे मसाइल तलाक़ होने के बावजूद औरत के पास अगर तलाक़ सर्टिफ़िकेट ना हो तो उसके बहुत से ऐसे अहम मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसे ज़िंदगी में मौक़े आ जाते हैं जहाँ पे औरत को तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होती है, और अगर उसके पास तलाक़ सर्टिफ़िकेट होगा तो वो उसका वो जो है जो जिस काम के लिए उसे ज़रूरत होती है तो वो हो सकता है। अगर उसमें औरत के पास तलाक़ सर्टिफ़िकेट नहीं होगा तो जो उसके लिए वो मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ सकता है। यहाँ पे हमारे सामने एक केस ऐसा भी आया है कि जिसमें 2 बीवियाँ थी, शौहर फौत हो गया और पहली बीवी को उसने तलाक़ दे दी थी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जब वो फौत हो गया तो उसके वो सरकारी मुलाज़म था और उसके बेनिफिट्स थे। तो पहली बीवी ने कहा कि मुझे तलाक़ नहीं हुई, और डिपार्टमेंट वालों ने जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत से मौक़े ऐसे आ जाते हैं कि लोगों को परेशानी हो जाती है। डिपार्टमेंट वालों ने ये कहा कि हमें तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट चाहिए, हालांकि उनके पास तलाक़नामा था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तलाक़नामा को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमें तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट यूनियन कौंसिल से चाहिए। और इसीलिए मैंने जैसा कि पहले मैंने कहा है कि ज़रूरी होता है ये कि जब भी शौहर कोई अपनी किसी बीवी को तलाक़ दे तो वो ज़रूरी है कि वो उसका तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट यूनियन कौंसिल से ज़रूर हासिल करे। अगर हासिल नहीं करता तो ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौक़े आ जाते हैं कि जब आपको की ज़रूरत आपको तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट की तलाक़ की नाम जो तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पेश आती है, और वो आपके पास होना ज़रूरी होता है। अगर नहीं होगा तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह औरतों के हवाले से भी है कि औरत भी जब अदालत से खुला लेती है तो उसके पास तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, क्योंकि ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि मर्द के लिए ज़रूरी होता है कि जब वो औरत को तलाक़ दे तो कानून ये कहता है कि उसका एक नोटिस जो है वो यूनियन कौंसिल में भिजवाएगा, ताकि ये यूनियन कौंसिल अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट जारी कर सके। इसी तरह जब औरत अदालत से खुला लेती है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि अदालत के लिए ये ज़रूरी है कानून में कि वो जब भी अदालत कोई भी डिग्री पास करती है खुला की तो उसके जो है वो डिग्री जो है वो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल को भिजवाए, ताकि मुतल्लिका यूनियन कौंसिल अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके डिवोर्स सर्टिफ़िकेट जो है तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट जारी कर सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि औरत अगर खुला लेती है तो वो सिर्फ़ खुला की डिग्री लेके ही उस पर इक्तफ़ा ना करे, उसके अलावा वो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में वो क्योंकि अदालत ख़ुद भी भिजवा देती है वो फ़ैसला जो है, लेकिन अगर आप ख़ुद भी लेके चले जाएँ वहाँ से और 3 माह के बाद जो है वो तलाक़ मुअस्सर सर्टिफ़िकेट औरत को भी हासिल करना चाहिए। तो वो इसलिए है कि बाज़ औक़ात हमारे सामने काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं कि औरतों ने अगर आगे शादियाँ की हैं और दूसरे शौहर ने अगर अपना शनाख्ती कार्ड बनाना है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में बाज़ औक़ात नादरा वाले मांग लेते हैं, बाज़ औक़ात पासपोर्ट ऑफिस में ज़रूरत पड़ सकती है, बाज़ औक़ात बच्चों के स्कूलिंग के बारे में, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे मौक़े होते हैं कि जब औरत ने भी अगर कोई तलाक़ ली हो तो वो डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो जिसमें उस औरत को काम हो या किसी मर्द को तलाक़ के बाद जो है वो
بیوی کو اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد اگر کسی مرد کو کام ہو تو وہ ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں وہ آپ سے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ مانگ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو تب بھی وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ حاصل کرے، اور اگر کسی عورت نے طلاق لی ہوئی ہے تو پھر وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے کہ ہم بظاہر اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ نارملی ہم لاء کے حوالے سے شہری جو ہے وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو ہے وہ لاء کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر جب کوئی نقصان ہوتا ہے یا جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جب کسی ڈاکومنٹس کی، جیسے کہ ہم طلاق ڈیورس سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہیں، جب کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ان کو اس ڈاکومنٹ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کے میرا ٹاپک طلاق نامہ اور طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ، اور طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔